हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप बेबीज? कहाँ थे तुम लोग? क्या कर रहे थे? आ गए हो वापस? तो शुरू करते हैं। हमने हमारे 11th में बहुत सारी चीजें देखी थी, जो ऐसे बहुत थोड़ा डिस्कशन हमने उनके ऊपर किया था। अब जब हम लोग हमारा एक स्टेप पूरा कर चुके हैं, तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ गए हैं, विच इज आवर 12th स्टैंडर्ड। यस सर, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब तुम ना हमसे ज्यादा बात मत किया करो। समझ में आ रहा है ना? ये देखो बच्चे को, बेशरम, मुझे कह रहा है मुझसे ज्यादा बात मत करो। फिर पड़ेंगे ना पेट पे चाकू सबके। किसने पहुंचाया तुम लोगों को 12th में? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा क्रेडिट भाई, थोड़ा सा। नहीं नहीं मांगू, चलो ठीक है, थोड़ा सा ही है वैसे भी। बाकी तो तुम्हारी मेहनत है, बहुत अच्छी बात है भाई, सबने मेहनत की है। अब हमको थोड़ी और मेहनत करनी है, तुमने और मैंने मिलके। ठीक है, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे समझेंगे, यहीं पे सारी बातें करेंगे, और हर चीज में इतना डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कल को जाके तुम ये ना कहो कि सर ये तो रह गया। ऑफ कोर्स नहीं कहोगे, अच्छे बच्चे तुम लोग। आओ, मैं भी अच्छे टीचर हूं ना, अच्छे से बताऊंगा तुम लोगों को। आज हम हमारे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज आर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके पहले हमने देखा था कि भाई इंट्रोडक्शन क्या था हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस का। हमने इस कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब समझा था कि भाई ये फाइनेंस होती क्या चीज है। अब देखेंगे कि ये जो चीज है जिसके बारे में इतना घनिष्ठ डिस्कशन किया है सर आपने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, कि अब बताओ जरा, ये वाला जो फंड है, ये जो फाइनेंस है, ये आता कहां से? इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सर पिछले चैप्टर में तो बताया था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह, फला फला बताया तो था। लेकिन अब हम ये सारी चीजों को ना बारीकी से समझेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं ये क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कितने सोर्सेज होते हैं, और किन किन सोर्सेज से कैसे कैसे पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो समझो कि भैया ये मेरी कंपनी है, आई एम हैविंग अ कंपनी। क्या सर कितनी कंपनीज आपके पास? अरे भाई तुम सब लोग मेरी कंपनीज तो हो, एक एक कंपनी हो तुम लोग सब मेरी। तो ये मेरी कंपनी है, ओनली लिमिटेड। सर ये कैसा नाम है भाई? ओनली लिमिटेड है यार, ओनली लिमिटेड को कैसे कह रहे हो तुम लोग? ओनली कंपनी। ठीक है, अब ये जो कंपनी अभी फिलहाल बनी नहीं है, ये बनने वाली है। ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि भैया इस कंपनी को हमें बनाना कैसे है। दिख रहे हैं ना मेरे डोले, दिख रहे हैं तुम लोगों को? बेटा ऐसा घुसंड पड़ेगा तुम लोगों को, डर जाओगे। ओ भाई, ओ भाई, अति सुंदर। तो ये यहाँ पे मैं खड़े होकर देख रहा हूं कि यार इस कंपनी को बनाऊं कैसे। इस कंपनी को बनाने के लिए पैसा जो है, इस पैसे को कहां से लेके आऊं? हाउ हाउ डज अ कंपनी गेट मनी? बताओ बताओ सर, पैसा कहां से आएगा? अब वही तो मैं सोच रहा हूं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने पैसा तुमको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओन फंड एंड बोरोड फंड्स। तो मैंने थोड़ा पैसा क्या किया भाई, ओन फंड से लाया। अब ये ओन फंड्स में क्या क्या आ रहा है? ये मेरे ओन फंड्स में आ रहा है, इक्विटी शेयर आ रहा है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाया भाई। प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाया। उसके बाद मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स देखी थी हमने पिछले चैप्टर्स में। क्या है रिटेन्ड अर्निंग? मेरे लास्ट ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसके अलावा
मेरे पास और क्या सोर्सेज हैं, और कहां कहां से पैसा उठा सकता हूं? सर आपने बोला कि आप लोन फंड्स या फिर बोरोड फंड्स कह लो, इनसे भी पैसा उठा सकते हो। अब ये क्या होता है, क्या होता है भाई? सबसे पहले देखो, आपने हमको बताया था कि भैया डिवेंचर्स होते हैं, फिर बॉन्ड्स होते हैं, उसके बाद भाई डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर कुछ नहीं बचता तो बैंक से लोन ले लो भाई, क्या करोगे? ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं ना, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। भाई साहब डिटेल में पढ़ना जरूरी है, तुमको ऊपर ऊपर से दिखा दिया था मैंने पिछली बार। अब इस बार क्या है, इस बार हमें समझना है कि ये सारी चीजें हैं क्या। आपने बोला ठीक है समझा भाई, आओ जरा फिर समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंट्रो देखते हैं हमारे चैप्टर का, कि भाई क्या है हमारे चैप्टर का इंट्रो क्या कह रहा है। सी फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ चल पता हमको, मतलब नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है भाई, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। भाई मुझे अपनी कंपनी को प्रमोट करना है यानी भाई मैंने सोचा है कि मैं एक कंपनी बनाने वाला हूं, तो जब मैं सोच रहा हूं तो उस कंपनी को बनाने के लिए मुझे पैसा तो लगेगा ना। इनिशियली जो पैसा लगना है उसके लिए फंड्स कहां से आएगा? तो भाई ये फाइनेंस हमको देखना है कि हमारा फाइनेंस कहां से आने वाला है, हमारे प्रमोशन के टाइम, भाई ऑर्गेनाइजेशन के टाइम, कि मैं उस आइडिया को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। भैया मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, अब इस तरीके से मुझे अपनी कंपनी को बिल्ड करना है, उसके लिए पैसा लगने वाला है। मेरी कंपनी में जो रेगुलर ऑपरेशंस होंगे, जो मैं प्रोडक्शन करूंगा या सर्विस प्रोवाइड करूंगा, जो भी कंपनी है मेरी, उस ऑपरेशन के लिए जो पैसा लगेगा वो कहां से आएगा? तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ऑल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। ये सारे जो फंक्शंस मैं परफॉर्म करने वाला हूं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरे पास फाइनेंस कितना है, पैसा कितना है, फंड्स कितना है, मनी कितना है, पीसो रोकड़ा कितना है और कहां से आ रहा है। ठीक है, the finance needed by business organization is termed as capital। जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं उसको मैं कहता हूं कैपिटल। ठीक है सर, every business organization needs certain capital for its activity। A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking। भाई मैं अगर कोई भी बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे उसमें फाइनेंस लगना है, और अगर मैं बिजनेस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी के फॉर्म में बना रहा हूं तो मुझे लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट लगने वाला है, ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो अब ये ज्यादा पैसा, जो जोर डाल के ज्यादा पैसा बोल रहा हूं, ये ज्यादा पैसा कहां से लाऊंगा मैं? तो आगे देखेंगे कहां से लाऊंगा। ठीक है सर, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेसिफिक क्या है, स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस पैसे की बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पैसा हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है सर, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। कैपिटल फॉर्मेशन याद है पिछले चैप्टर में बताया था, तुमको दिया नहीं था पिछले चैप्टर में, लेकिन डिटेल में हमने बात की थी इस बारे में। भाई कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। किन किन सोर्सेज से मैं पैसा लेके आता हूं और अपनी कैपिटल फॉर्म करता हूं, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी कैपिटल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। जो भी मैंने फाइनेंशियल प्लान बनाया था
याद है वो एग्जाम्पल जिसमें मुझे 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए लग रहे थे, शायद 30 लाख रुपए लग रहे थे, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, कहीं से कितना, किसी से कितना, किसी से कितना। जो ये जो मैंने सोर्सेज इकट्ठा किए, सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया था, किन किन सोर्सेज से किया था, इसको क्या कहते हैं, मैंने कैपिटल फॉर्म किया था, कैपिटल फॉर्मेशन किया था। किस हिसाब से? मेरे फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से। जितना पैसा लग रहा था मैंने अलग अलग सोर्सेज से वो पैसा उठाया था, वेरियस सोर्सेज से पैसा लिया था। आपने बोला ठीक है सर, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। अब ये डिफरेंट सोर्सेज जो हैं ये हम लोग आगे देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या होते हैं हमारे डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है सर, आओ जरा, यहां पे हमने हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्या किया है, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। अरे अरे अरे, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। तो हमने हमारा पहला क्लासिफिकेशन क्या रखा है भाई? ओन फंड्स। ठीक है, तो हमने ओन फंड्स में देखा कि हमारे पास हम शेयर्स से पैसा उठा सकते थे या फिर हम हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कर सकते थे। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स यानी हमारा पुराना बचा हुआ प्रॉफिट। अब हमने शेयर्स में देखा कि शेयर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? आपने बोला पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आपने बोला पहला इक्विटी शेयर और फिर हमारा प्रेफरेंस शेयर। फिर हमने देखा कि भाई ओन फंड तो था, वहीं पे हमारे पास बोरोड फंड्स भी थे। अब हम किसी से पैसा बोरो भी कर सकते हैं। हमारा एक सोर्स क्या हो सकता है? हमारा एक सोर्स बोरोइंग भी हो सकता है। किसी से पैसा ले लिया, किस फॉर्म में लिया भाई? डिबेंचर के फॉर्म में ले लिया भाई, हमने पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में ले लिया। घबराओ मत, ये सब वर्ड्स देख के एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, बॉन्ड्स के फॉर्म में पैसा ले लिया भाई। उसके बाद हमारे एडीआर और जीडीआर के फॉर्म में पैसा ले लिया। अब ये एडीआर जीडीआर क्या है? ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। छोड़ो, आगे पूरा एक डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर। अभी बस नाम याद रखो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, क्या होती है आगे देखेंगे, लेकिन ये हमारे बोरोड फंड्स में आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, आपने बोला आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लिया, या फिर आपने ट्रेड क्रेडिट के थ्रू पैसा उठा लिया। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है देखेंगे, समझेंगे, अभी तो सिर्फ नाम देख रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, उसके बाद हमारा ओन और बोरोड, ये क्या था? हमारा क्लासिफिकेशन 1 था कि हम यहां से पैसा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखा, हमारे क्लासिफिकेशन 2 में भी हमने दो चीजें देखी। क्या देखी सर? हमारा एक इंटरनल सोर्स भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स भी होता है। तो अब ये इंटरनल सोर्स जो है, इंटरनल सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों से ही पैसा रेज कर रहे हैं, उनसे उन्हें हमने अपना सोर्स बनाया, सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ओनली रिटेन्ड अर्निंग। हमारे इंटरनल सोर्स में क्या आती है? सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग आती है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग क्या है? 50 बार बताया, पिछले प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा। ठीक है सर,
अब हमने एक्सटर्नल देखा, एक्सटर्नल यानी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भाई, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखेंगे क्या है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेस क्या क्या हैं फाइनेंस के। ठीक है सर। अब देखो यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है समझो, क्योंकि अभी तक जितनी चीजें देखी कुछ नाम के अलावा तो हम पिछले चैप्टर में कवर कर ही चुके हैं सब कुछ डिटेल में। अब हम हमारे चैप्टर को यहां से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भाई, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सोर्सेज ऑफ ओन्ड फाइनेंस या ओन्ड कैपिटल क्या है। सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा बेसिक, क्या बेसिक है हमारे ओन कैपिटल का। तो सबसे पहले आ जाता है भाई हमारा, अरे चल जा, हाँ चला चला, शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं सर? शेयर कैपिटल म्हणजे काय? आजा बताता हूं, लिखो। शेयर कैपिटल म्हणजे कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी with the capital raised by the company with the help of owners। हमारी कंपनी के ओनर्स से ही हमने पैसा लिया भाई। ये शेयर कैपिटल क्या है? हमने हमारी कैपिटल, जो हमने याद है 11th में देखा था, हमने हमारे आर्टिकल्स में लिखी है इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल है कि मैक्सिमम इतने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, यानी इतने अमाउंट का हम पैसा मार्केट, इतना पैसा हम मार्केट से उठा सकते हैं, पब्लिक में हम इतने अमाउंट के शेयर्स दे सकते हैं। तो हम जब शेयर्स देते हैं तो शेयर्स के साथ उनको क्या जाती है? ओनरशिप जाती है। तो हमने जो इन लोगों से पैसा उठाया और इन्हें ओनरशिप दी, ये मेरी क्या कहलाई? ये मेरी शेयर कैपिटल कहलाई सर। मैंने क्या शेयर किया है? मैंने ओनरशिप शेयर की है। मैंने पैसा लिया है और उतने पैसों की उनको ओनरशिप दी है कंपनी में। आपने बोला ठीक है। अब ये जो ओनर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ने क्या किया भाई? ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ये मेरी कंपनी है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है भाई? शेयर होल्डर्स ने क्या दिया? मनी। और कंपनी ने बदले में क्या दिए? शेयर्स। ठीक है सर। अब समझो, देखो, इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल for a new company and also be raised any time later। शेयर कैपिटल क्या? मैं जब कंपनी स्टार्ट कर रहा था तो मैंने इनिशियल कैपिटल का जो सोर्स बनाया वो किसे बनाया? अपने शेयर्स को बनाया। अब मैंने जब अपनी कंपनी शुरू की तो मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसों के बदले में मैंने क्या दिया पब्लिक को? शेयर्स दिए। पब्लिक को शेयर्स दिए कब? इनिशियली ही दे दिए यार। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी है कि नहीं है कि मैं बाद में फिर से शेयर्स दे सकता हूं और पैसा रेज कर सकता हूं?
तो ये वही तो कह रहा है कि भाई इनिशियल सोर्स क्या है, इनिशियल सोर्स भी है, और बाद में अगर मुझे फिर से पैसे रेस करना है तो फिर बाद में मैं कर सकता हूं। कहां तक कर सकता हूं भाई? मैंने ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल में अपनी ऑथोराइज कैपिटल शेयर कैपिटल लिखी थी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मैं उतने एक्सटेंट तक जब चाहूं तब पैसा रेज कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है, आगे चल भाई। हाँ भाई चलो। ये मैंने क्या किया है, पेन को थोड़ा डार्क किया है। प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन है बताऊंगा नहीं, बता रहा हूं, चप्पल आएगी फ्लाइंग चप्पल अगर किसी ने पूछा प्रमोटर्स क्या होता है। प्रमोटर डिसाइड्स अबाउट शेयर कैपिटल, promoter decides about share capital known as क्या, कौन सी शेयर कैपिटल डिसाइड करते हैं प्रमोटर्स? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सर, बताया तो था आपने, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड इट इज स्टार्टेड in, it is stated रे, it is stated in capital clause of the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम हमारे कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं ना कि हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। देखा था 11th में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था, उसके सारे क्लॉजेस देखे थे, उनमें से एक क्लॉज पढ़ा था कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, कैपिटल क्लॉज में हमारी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल लिखी हुई होती है। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है भाई हमारी रिटेन्ड अर्निंग। क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, हमको क्या मालूम, तू बता। कितने बार बताऊं, पैसे दिए हमने, बता जितने बार बताना। ठीक है बता रहा हूं, आ जाओ। क्या है ये? अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। क्या है ये? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, यानी मेरा खुद का पैसा, मेरा बचा हुआ प्रॉफिट, इसी को क्या कर रहा हूं मैं, अपनी कंपनी की कैपिटल बढ़ाने के लिए वापस से उसमें अपना पैसा लगा दे रहा हूं। कैसे लगाते हैं ये सब आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इट इज, अरे, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आपने बोला ठीक है सर। रिटेन अर्निंग क्या है? रिटेन अर्निंग यानी मैंने अपने पुराने जो प्रॉफिट्स हैं या जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको वापस से क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया। कहां री इन्वेस्ट कर दिया भाई? मैंने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मैं अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल कर अपने ही बिजनेस में डाल रहा हूं, तो क्या मैंने कहीं और से बाहर जाकर पैसा लिया क्या, या मेरा कंपनी में अंदर ही काम हो गया? मेरे को कहीं जाना पड़ा क्या बाहर पैसे लेने के लिए? तो ये क्या है? ये जो है इट इज इंटरनल, इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने आज ही कंपनी बनाई है, मैंने आज ही कंपनी बनाई है सर, मेरी कंपनी पहले से नहीं चल रही है, मैंने आज ही कंपनी बनाई है। अब ये जो मेरा सोर्स है रिटेन अर्निंग, क्या इस टाइम पे मेरे पास मेरे रिटेन अर्निंग होंगे क्या?
सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने बताया कि रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो पुराने साल के प्रॉफिट्स रहते हैं वो हम बचा के रखते हैं और उसी को हम री इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे बिजनेस में। तो तूने अगर आज कंपनी बनाई है तो तेरे पास प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे बेवकूफ। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई दिस सोर्स कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स। क्या बोला आपने? दिस सोर्स कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स। भाई आपने जो फंड्स उठाए हैं ना, मतलब ये वाले जो फंड्स है ना, ये पुराने साल के प्रॉफिट्स हैं। अब जब तूने आज ही कंपनी बनाई है तो तेरे पास कैसे होंगे पुराने साल के प्रॉफिट? ठीक है ना भाई, समझ गया ना? चिल्ला क्यों रहे हो? मार दो मेरे को, मार दो, आओ मार दो मेरे को। ठीक है सर, अब समझो इसके बाद ना हमको हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है। क्या है भाई? हमारा शेयर्स है। अब ये शेयर्स टॉपिक हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमको लगता है बहुत सारा टाइम और ऐसे थोड़ी सी बुद्धि लगती है हमको उसको कंपाइल करने के लिए। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा आराम से विस्तार से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्यार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन मजे करो। आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी, कल हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, अब जो टॉपिक्स हैं अब तुम्हारे मजे हैं भाई, मजे हैं, मतलब लेजिट मजे हैं, क्योंकि इतना रिलेटेबल, इतनी सारी चीजें हैं ना। मैं तुमको ना एक एक चीज ऐसे लाइव दिखाता चलूंगा साथ साथ में, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत मजे आने वाले हैं। आने वाले कंसेप्ट्स इतने टेक्निकल और इतने प्यारे हैं ना, एकदम सीधे यहां से यहां उतरते हैं। सर ये दो क्या कर रहे हो? मेरे दो दिल हैं, एक मेरा एक तुम्हारा है, तो मेरे तो दोनों दिलों में उतरा हुआ है ये सारा कंसेप्ट। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो एक छोटा सा दिल है ना, जिसमें मेरे लिए बिल्कुल प्यार नहीं है, उस दिल में भी ये सारे कंसेप्ट हम उतारेंगे। आपने बोला सर फालतू चीजी बातें मत किया करो। तुमसे नहीं किया तो किससे किया बताओ? चलो सर, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय।